नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आखिर जो कहता है आंदोलन वो सच ही होता है। एक बार पुनः सच साबित हो रही है। साथियों, इस वीडियोस को देखने के पहले आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ग्रुपों में मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अपने मोबाइल नंबर सहित कमेंट लिखिएगा, ताकि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको सीधे जोड़ सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा PIL लगा रहा, सुप्रीम कोर्ट जा रहा, सहारा से भी लड़ रहा है और सरकार लड़ रही है, लेकिन जनता का प्रतिनिधि आज तक नहीं लड़ पाया, इस नाते कि जनता स्वयं नहीं गई या उसको जाने नहीं दिया गया। ये कहना भी गलत नहीं होगा। लोगों ने डाइवर्ट किया और जनता का पक्ष आज तक बड़े पैमाने पे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा। इसके लिए PIL लगना बहुत जरूरी था। हालांकि इसका प्रयास ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने टीम के साथियों के साथ निरंतर कर रही थी और उसके क्रम में ही हम सभी लोगों ने लाखों पत्र सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ साथ CRCS के साथ साथ देश के गृह मंत्री, CRSD के साथ साथ देश के राष्ट्रपति और उसके साथ भी उतना ही पत्र लगभग हम सभी लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी डाला था। उसका असर भी हुआ था और स्वतः संज्ञान लेकर के हमारी एक पत्रावली को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया था। उस समय भी जिम्मेदारी दी गई थी। संगठन में कुछ लोग तब थे, तब संगठन में लोगों ने गद्दारी नहीं करी थी और वो हालांकि प्रयास उसी समय से शुरू कर रहे थे। निगाहें उनके ऊपर तब लगी जब उन्होंने आंदोलन के दौरान ही ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाया जाएगा और सहारा प्रबंधन तंत्र के वकील एक दिन PIL लगते ही बात करने आएंगे, कुछ सेलेक्टेड सूची दे दी जाएगी और समझौता कर लिया जाएगा। वहीं से हम खटकने लगे और वहीं से वो व्यक्ति भी हमको खटकने लगे। स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और अभय देव के जिंदा रहते नहीं हो सकता और दोबारा ऐसी बात करिएगा भी नहीं। ये वही झारखंड के हैं जिन्होंने रिट याचिका लगाई है, PIL कह के रिट याचिका लगाई। वही तब हमारे संगठन में महत्वपूर्ण जगहों पे थे, क्योंकि बात बनना तय नहीं था, क्योंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी पूरी ताकत के साथ देश के अंतिम निवेशकों की लड़ाई लड़ती है। समझौता जैसा शब्द ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष के डिस्कवरी में नहीं है, उसकी किताब में लिखा ही नहीं। समझौता किसी कीमत पे नहीं, क्योंकि भुगतान के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं, भुगतान के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। इस नाते उसी समय महसूस तो हो गया था, लेकिन तस्दीक तब हो गया जब एक कार्यक्रम के दौरान देश भर में निर्धारित किया गया था कि जोन को घेरना है और जोन को घेरने के बाद सभी लोगों ने देश भर में जोन को बड़े पैमाने पे घेरा और यह कहा गया देर शाम तक कि अब आप लोग अपने अपने घरों पे जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी संगठन की बातों को ना मानते हुए झारखंड में, धनबाद में लोगों को 5-7 दिन अनशन पे बैठने के लिए कहा गया। जनाब अपने घर चले जाते थे और वहां पे लोग 10, 15, 20 लोग बेचारे रात में सोते थे। एक आध दिन दिखाने का नाटक करते हुए वो सोए, लेकिन उसके बाद वो गाड़ी उठाते हैं, अब वहां धनबाद से 70 किलोमीटर अपने घर चले जाते हैं और ये कम 8-10 दिन चलता है। 8-10 दिन बाद वो उस अनशन को तोड़ने की भी बात करते हैं तो रीजनल मैनेजर को बुला लेते हैं और रीजनल मैनेजर से 2 घंटे अकेले बंद कमरे में बात करते हैं। अपने साथियों को भी ले जाना मुनासिब नहीं समझते।
जो वहां आमरण अनशन पे बैठे। और उसके बाद रीजनल मैनेजर आकर के एक, जैसे हमेशा लिखित देता है वैसे ही लिखित दे करके कि 2 महीने के अंदर भुगतान की प्रक्रिया कर दी जाएगी, आप लोग अनशन तोड़ दीजिए। मतलब जिसके विरुद्ध हम लड़ रहे थे उसी के विरुद्ध, उसी को साथ लेकर के 2 घंटे अकेले बैठक करते हैं। और बड़ा विरोध उस झारखंड में गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची और भी जगहों पे, तब जहां संगठन के पदाधिकारी थे, बड़े पैमाने पे विरोध दर्ज होने शुरू हो गए थे कि आखिर बंद कमरे में रीजनल मैनेजर से इतनी देर तक बात करने के बाद आपने अनशन क्यों तोड़ दिया, आप बिक गए। ये हम नहीं कहे, ये वहीं झारखंड के लोगों ने कहा। उसी समय शक गहराता गया और इनके ऊपर से विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह बनता गया कि हां कुछ तो है। और अंततः साबित होता दिखता गया, धीरे धीरे सब पर्दे पे आ गया। क्योंकि उस बैठक के दौरान यह तय किया गया कि इस आंदोलन को तोड़ो, तुम आंदोलन छोड़ो नहीं, आंदोलन को तोड़ो और अपना अलग समूह बना करके तुम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने की बात करो। और जब सुप्रीम कोर्ट में तुम आ जाओगे तो इस केस को हम लंबा खींचेंगे। तुम्हारा पैसा है, तुमको पैसा मिल जाएगा, तुम्हारे लोगों को कुछ पैसे मिल जाएंगे, और जितना गरिया पानो गरियाना। तुम PIL के लिए लोगों से कहो। यह बात उनको शायद पसंद आ गई। हम नहीं कह रहे हैं, झारखंड के लोगों ने ही कहा। गिरिडीह के लोगों ने तो लगातार, गिरिडीह, देवघर, इनके लोगों ने तो लगातार ग्रुपों में उस समय हल्ला मचा के रखा था कि नागेंद्र जी बिक गए। उसकी सफाई भी देते देते, कई रिकॉर्डिंग ऑडियो आज भी है, देते देते ये परेशान हो गए। और जिस रीजनल मैनेजर से इन्होंने 2 घंटे बात करी, वो 2 घंटे बाद भी वायरल इन्होंने ही किया उसके, कि देखिए मैं कितना सही हूं, या मैंने, अरे भाई कोई बात कहेगा ये सार्वजनिक रूप से, डील की बात सार्वजनिक रूप से कहेगा कि हमने डील की है। उसमें भी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास सुरक्षित है। जब मैं लखनऊ में अपने बड़े पिताजी को दिखा रहा था, उस समय मैं PGI में था, इनका फोन बराबर आ रहा था कि ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक सबूत हो तो दिखाएं। अरे भाई सबूत क्या है, 2 घंटे कमरे में क्यों बंद हो गए? और उसके बाद आंदोलन में तमाम तरह की क्रिटिसाइज आपने देखे। ये सब बात होती रही, और मैं उसी दिन से इस बात को स्पष्ट रूप से जानता था, अपने साथियों से भी मैंने बता दिया था, किसी तरह से आंदोलन कमजोर ना होने पाए, इसके लिए अंदर खाने 2-2 बजे रातों तक बहस होती, दिल्ली बुला के समझाया गया। लेकिन चूंकि मामला सेटल हो गया था और 2 करोड़ अपना खुद का दिख रहा था, इस नाते उन्होंने आंदोलन तोड़ना मुनासिब समझा, कंपनी का साथ छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। फिर भी मैं कह रहा था, अच्छा एक बात गौर करने वाली है, खूब पी के अभयदेव को तो गाली देना नैसर्गिक प्रक्रिया है क्योंकि ये विरोधी हो गए, लेकिन खूब पी करके गाली देते हैं सहारा प्रबंधन तंत्र को और मूर्खदान वालों को। लेकिन अगर ध्यान से गौर से देखिए, क्या मूर्खदान वाले या सहारा के प्रबंधन तंत्र वाले इनको कभी गाली देते दिखाई दिए? कभी इनके बारे में कुछ कहते दिखाई दिए? नहीं। गौर करने वाली बात है। वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की टीम के लोगों को, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा न्यूज दुनिया चैनल के लोगों को, तो सहारा प्रबंधन तंत्र हो
या मूर्खदान के लोग हों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खुलेआम ना सिर्फ प्रतिद्वंदी मानते हैं, बल्कि जो लीगल अनलीगल करने की कोशिश करना होता है वो सब करते हैं। लेकिन क्या इस रिट याचिका के विरोध में, अभी मैंने कल वीडियो देखा कि मूर्खदान के लोगों ने वीडियो बना करके ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पीआईएल पे बात करी। लेकिन क्या जनाब रिट याचिका जो आपने लगवाई है कंपनी के द्वारा आंदोलन को कमजोर करने के लिए, उस पर तो भी दो शब्द बोले हैं आप? क्योंकि इससे लोगों को भ्रमित करके सहारा से भी केस में जोड़ना ही था, और वो जुड़ गया। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, और अब तो एकदम स्पष्ट हो गया कि उस पिनाक मोहंती केस से भी अलग कर दिया गया और उसको मुख्य रूप से सहारा सेवी के केस से जोड़ दिया गया। फिर भाई 20 साल इंतजार करने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पास ना टाइम है और ना होने देगा। पीआईएल तो लगाना ही था और अलग बेंच लेनी ही थी। इस नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने निर्णय जो लिया उससे बौखलाहट मचना तय था, क्योंकि ये तो पार्टनर थे, विरोधी तो सच रूप में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही है। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पीआईएल की बात सुनते ही ना सिर्फ सहारा बल्कि रिट लगाने वाले लोगों में भी बौखलाहट बढ़ गई। ज्ञानदान यानी मूर्खदान वाले लोगों में भी बौखलाहट बढ़ गई। अरे इतनी बौखलाहट क्यों है? पीआईएल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगा रही है, देश के निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, आदेश आ जाएगा, आपका केस, अगर आप वास्तव में देश के निवेशकों का हित चाहते हैं तो मजबूती से हम लड़ेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छा, हमारे पैसे के आंकड़े तय कर बता रही है 5% लोग जुड़। अरे भाई, हम 1% भी बात नहीं कर रहे हैं, 5% की बात ही क्यों कर रहे हो? पहली बात, अभी 13 करोड़ के 1% लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। इतने में ही परेशान हो गए। तुम गिनती कराने लगे और तो और इधर तुम गिनती करा रहे हो और उधर रिट वाले गिनती करा रहे हैं। यदि दोनों मिले हुए हैं, दो उनके रिट से तुमको प्रॉब्लम नहीं है, ये हम तो नोटिस कर रहे हैं, आप भी नोटिस करिए। और ज्ञानदान वाले यानी कंपनी वाले लोग भी, हालांकि कंपनी का कोई वास्तविक ओनर बोल ही नहीं रहा, बेचारा है ही कौन जो बोलेगा? सबकी दुकानें तो बंद हो चुकी हैं, कोई आधिकारिक रूप से है भी नहीं, कौन भला बोलने वाला है? लेकिन जिनको कुछ जिम्मेदारियां देकर के कंपनी के पक्ष में प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्यों उड़ी हैं भाई? हाँ, 30 करोड़ 13 करोड़, अरे इन 13 करोड़ को जब तुम लूट रहे थे तब तुमको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि हमारे पास 3 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे? आ गए, लूट लिया, 12 साल से अभी नहीं दे रहे हो। अरे कल पैसे दे दो ना यार, यह आंदोलन भी बंद हो जाएगा। लो गारंटी, लिखित गारंटी लो, आ जाओ, बाहर आओ। एक मां बाप की औलाद हो तो बाहर आओ, लिख के दो कि अगर कंपनी नहीं देगी तो हम देंगे, इतने दिन में, 1 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे, 4 महीने में देंगे, साल भर में देंगे, और लिख के दो। नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, नहीं करेंगे आंदोलन। अरे भी दो तो कह तो रहा हूं कि मैंने तब माननीय स्वर्गीय सुब्रत राय को भी लेटर हर बार आंदोलन के दौरान दिया कि आप आइए। अब स्वप्ना राय को भी दे रहा हूं कि आप आइए, ओपी श्रीवास्तव को भी ले लो भाई, उनसे भी कह रहा हूं आप आइए, लिख के दीजिए ना। पहले लिख के ये दे दीजिए कि मैं कंपनी का ओनर हूं, ये तो लिखवा लो अपने साथ, मूर्खदान वालों, अपने मां बाप से। कुछ कंपनी का कोई ओनर ही दिख नहीं रहा तो किसकी बात करें?
और वीडियो बना रहे हो लोगों को ये कि 5% लोग भी जुड़ेंगे 13 करोड़ से तो 30 करोड़ आ जाएगा। अरे 300 करोड़ आ जाए तुम्हारे बाप का क्या? देश के पीड़ित निवेशकों का पैसा है, उनको पैसा दे दो। वो 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए केस के लिए देने के लिए तैयार हैं, खुलेआम तैयार हो गए हैं। इतनी बौखलाहट मत करो, क्योंकि अलग बेंच के साथ खड़ा होऊंगा तुम्हारे साथ सुप्रीम कोर्ट में संगठन के पीआईएल को जाते देख के, क्योंकि तुम रिट याचिका वालों से समझौता कर सकते हो, अभय देव और उनकी टीम से नहीं। और हमारी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता हुआ मिलेगा तो भले ही अकेले रह जाऊंगा, निकाल बाहर करूंगा उसे। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं ना भाई, लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे हैं ना। फिर 13 करोड़ लोगों के लिए अगर मुझे गाड़ी उठाना पड़ेगा, संसाधन करना पड़ेगा, कुछ एकाध बीघे बेच देना पड़ेगा, तो बेच के जन जागरूकता कर दूंगा। अभी तो जनता से कह रहा हूं ना, क्योंकि उनका पैसा है। और अब मुझे पैसे की जीत की महक आने लगी है कि एक एक रुपया देश के निवेशकों को मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बौखलाहट बढ़ती दिख रही है, तुम्हारा जेल जाना तय दिख रहा है, तुम्हारी कंपनियों पे ताले लग तो चुके हैं, उसको बेच करके देश के निवेशकों का पैसा देना तय हो जा रहा है। और यहां तक कि उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों का जिसने देश के निवेशकों को लूटा है, उसमें कुछ एजेंट भी शामिल हैं, कुछ सीनियर एजेंट भी शामिल हैं, कुछ फ्रेंचाइजी मैनेजर भी शामिल हैं। इन सभी की संपत्तियों को बेचने का प्राविधान के रूप में कानून में वो प्राविधान वर्णित हैं, और उसका पूरा पूरा प्रयोग करवाऊंगा कानून अपने वकीलों से, और तुम्हारी निजी संपत्तियों को बिचवा कर स्थानीय स्तर पर देश के निवेशकों का पैसा दिलवाऊंगा। और तुम कहते हो कि हमारे पास पूरा संसाधन है और सरकार के पास संसाधन नहीं है। इतने अहंकारी, रस्ती जल गई, बल नहीं गया। यही बात सुब्रत राय ने कहा था। आवाज देश के करोड़ों निवेशकों का दुर्दिन इस नाते आ गया कि तुम्हारा अहंकारी सरकार को आंखें दिखा रहा था, जिसके घर शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। व्यापार करने आए थे, व्यापार करते तो समझ में आया नेतागिरी बन करोगे। कुछ वकील साहब लोग भी हैं जो धमकी देते हैं। एक वीडियो ऑडियो वायरल करूंगा ना, बोरिया बिस्तर सहारा प्रबंधन तंत्र से के काम करने से बन जाएगा तुम्हारा। धमकी मत देना मुझे, धमकी सरकार से और सहारा प्रबंधन से नहीं डला, तुम्हारे जैसे लोगों से क्या है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, एक पैरोल के लिए एप्लीकेशन नहीं दे पाए। अरे वो तो आंदोलन के लोगों को फोन किए, आंदोलन खड़ा हो गया और ये चाह रहा था कि जितना तुम चिल्लाते हो उसका सदुपयोग मिल जाए। हमको वकील की जरूरत है, तुम नहीं कोई और सही। धमकी मत देना मुझे। कानून की धाराओं में जेल जाने से अभय देव डरता नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। बेहतर है कि प्रोफेशनल रूप से अपना काम करो। वकील और मुवक्किल का रिश्ता भगवान और भक्त का रिश्ता होता है, विश्वास का रिश्ता होता है। वो बनाए रखो, और वही बनाए रखने वाला वकील सफल होता है, क्योंकि उसको फांसी भी होती है या उसको बेल भी मिलती है तो अपने वकीलों की ही बदौलत मिलती है। हम अगर विश्वास करेंगे तो अपने वकीलों पे ही करेंगे, क्योंकि वो फैसला कोर्ट से वही लड़ेगा, वही जिरा करेगा। हमारा काम पैसा देना है, हम पैसा देंगे, तुम्हारी फीस देंगे, और तुम्हारा काम वकालत करना है, तुम वकालत करो। और नहीं करने लायक रहोगे, हमारा केस हारते या हमसे नहीं बनेगी तो निकाल बाहर कर दिए जाओगे। हजारों वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, बड़े से बड़े। और देखो इधर ना तुम्हारा सहारा प्रबंधन तंत्र बौखला रहा, ज्ञानदान मूर्खदान वाले कह रहे 35 करोड़ 30 करोड़ रुपए आ जाए। अरे भाई, देश के निवेशक ने 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अभी तो 1 लाख लोगों की बात कर रहा हूं।
और जोड़ूंगा भी। जिस दिन देश जाग गया उस दिन 35-40 करोड़ की क्या बात करते हो, हमको जीत चाहिए ना। बड़े से बड़े वकीलों का फौज वहां खड़ा कर दूंगा। अगर जनता विश्वास कर रही है तो उनके विश्वास को डिगने नहीं दूंगा, चाहे एक एक रुपए पाई पाई किसी वकीलों पे खर्च कर देना पड़ेगा, दूंगा। लेकिन एक बात जरा गौर करके, वीडियो की बड़ी हो रही है, आप लोग सुनिएगा इसको, 20 मिनट से ज्यादा की वीडियो हो गई है, आप सुनिएगा कि आखिर मूर्खदान वाले न्यूज दुनिया चैनल को टारगेट करते हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को टारगेट करते हैं, ये रिट याचिका लगाने वाले लोगों को सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग क्यों नहीं कुछ टारगेट करते? मूर्खदान वाले क्यों नहीं कुछ टारगेट की? खूब पी पी के गाली दे रहे हैं, खूब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर गालियां क्यों नहीं दे रहे? ये बात को समझने की जरूरत है कि नहीं है? ये बात दिमाग से सोचने की जरूरत है, यहां से। और मैं कह रहा हूं ना कि मिस्टर झारखंडी बाबा, जहां से तुम्हारा या तुम्हारे लोगों का सोचना बंद होता है, वहीं से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का सोचना शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, सच सामने लाके बेपर्दा करता रहूंगा, यह वादा है आपसे। धन्यवाद।